आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में सही फैसले लेना चाहते हैं। आज हम जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं हमारे फैसलों, हमारे निर्णयों की अहम भूमिका रही है। हम हर दिन अपने जीवन में कई ऐसे फैसले लेते हैं जिनका हमारे जीवन पर कभी अच्छा और कभी बुरा असर पड़ता है। देखा जाए तो शुरुआत से ही इंसान खोया हुआ है। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में अगर हम देखें तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा और उन्हें फैसला लेने की ताकत दी, तब सबसे पहले उन्होंने गलत फैसला लिया और उन्हें परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया था। हमारे जीवन का एक फैसला हमारी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे प्रभाव को लेकर आता है, और ध्यान रहे कि कभी कभी ये प्रभाव दीर्घकालीन भी हो सकते हैं, पीढ़ियों तक भी बने रह सकते हैं। दोस्तों, क्या आज आप भी निर्णय या फैसला लेने में डर रहे हैं? क्या आप किसी उलझन में हैं? कहीं आपको इस बात की चिंता तो नहीं कि आपका एक गलत फैसला कहीं आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद न कर दे? तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हम किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छे और सही निर्णय ले सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमको बाइबल में देखने को मिलती है, नीति वचन की पुस्तक और उसके 19 अध्याय के दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। इस वचन के अनुसार हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं या कोई निर्णय या कोई फैसला लेते हैं तो उसमें आप जल्दबाजी ना करें। हमें निर्णय लेने के पहले अच्छे से सोचना चाहिए, और हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे डिसीजन लेने के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं, और उसी के बाद आप अपना कोई डिसीजन या निर्णय लें। क्योंकि एक बार यदि आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसे आप बदल नहीं सकते। इसलिए पहले आप अच्छे से शांत हो और उसके पूरे प्रतिफल और उसके पूरे परिणाम के बारे में सोचे, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई डिसीजन ले। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्णय लेने से पहले वचन जरूर पढ़े, क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, दाऊद कहते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके पहले आप बाइबल पढ़िए और पता कीजिए कि जिस रास्ते को आप चुनने जा रहे हैं उसके विषय में वचन क्या कहता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमारा पथ प्रदर्शक है। अगर हम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम सही राह में आगे बढ़ सकते हैं, और परमेश्वर का वचन एक सही निर्णय को लेने में हमारी सहायता कर सकता है। तीसरी बात जो हर एक मनुष्य को अपने जीवन में समझना चाहिए, और वो ये है सलाह लेना। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, नीति वचन की पुस्तक और उसके 15 अध्याय के 22 वचन में ESV ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बिना परामर्श के योजनाएं विफल होती है, किंतु वे अनेक सलाहकारों से सफल होती है। BSI के ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। दोस्तों, बाइबल का ये वचन हमको यहाँ पर सिखाता है कि हमें किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सलाह जरूर लेना चाहिए। आप चाहे अपने माता पिता से सलाह ले सकते हैं, चाहे अपने पास्टर से ले सकते हैं, चाहे अपने किसी अच्छे दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि जिस किसी से भी आप सलाह ले रहे हो उसे प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ जिससे आप सलाह ले रहे हो उसका अनुभव आपसे कहीं ज्यादा होना चाहिए। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मत लेना जो प्रभु को नहीं जानता हो और जिसका अनुभव आपसे बहुत कम हो। चौथी बात जो एक डिसीजन लेने से पहले आपको करना है, और वो है प्रार्थना। थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री के 5 अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दोस्तों, हमारी जिंदगी में किसी भी फैसले को लेने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये चीज हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि अपने साथ रहने के लिए 12 चेलों का चुनाव करते, उन्होंने पूरी रात प्रार्थना में बिताई, और जब वो प्रार्थना करके उठे तो अगले दिन उन्होंने अपने लिए 12 चेलों को चुन लिया। तो यहाँ पर एक चीज को हम समझे दोस्तों, कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला था, 12 चेलों को चुनने का। और इससे पहले कि वो अपने लिए 12 चेलों को चुनता, उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई।
इसी तरह से अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी बात में असमंजस में पड़े हुए हैं, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको किस बात के ऊपर अपना फैसला लेना है। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना कीजिए। जब आप सलाह लेते हैं, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर किसी न किसी के माध्यम से आपको सही राह जरूर दिखाएगा। पांचवी और अंतिम बात, जब आप फैसला ले रहे हो तो प्रभु को प्राथमिकता दो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है लूका के सुसमाचार और उसके 22 अध्याय के 42 वचन में, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और इसके साथ ही जब मत्ती के सुसमाचार के 6 अध्याय के 10 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमें सिखाते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो दोस्तों, शांत रहने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, सलाह लेने के बाद, प्रार्थना करने के बाद सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो और परमेश्वर को प्राथमिकता दो और उस महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 29 अध्याय के 11 वचन में प्रभु कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको यह बताता है कि हमारा प्रभु जानता है कि हमारे लिए अच्छा और बेहतर क्या है। वो हमसे ज़्यादा हमारे विषय में जानता है कि हमारे लिए भला क्या है। तो दोस्तों, जब आप इन 5 बातों को अपने जीवन में फॉलो करोगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर एक सही डिसीजन लेने में आपकी सहायता ज़रूर करेंगे और आप कभी भी अपने जीवन में कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।